हाँ दोस्तों, तो आज जानेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बारे में। आखिर ये कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, और आखिर कब खत्म होगी ये जंग। कहीं ये विश्व युद्ध की घंटी तो नहीं है? तो जानेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बारे में 10 बिल्कुल आसान पॉइंटों में। नंबर 1 शीत युद्ध, नंबर 2 यूएसएसआर, नंबर 3 अपमान, नंबर 4 नाटो, नंबर 5 पाइपलाइन, नंबर 6 यूक्रेन चाहता है नाटो में जाना, नंबर 7 रूस ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ जाए, नंबर 8 अमेरिका की एंट्री, नंबर 9 युद्ध का बढ़ना, और नंबर 10 परमाणु हमले के संकेत। तो जानते हैं नंबर 1 शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन, इन तीनों ने मिलकर, ये उस वक्त की बड़ी ताकतें थीं, और इन तीनों ने मिलकर जापान, इटली और जर्मनी के खिलाफ खूब संघर्ष किया और अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन युद्ध खत्म होते होते एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, ये दोनों आपस में बट गए और इन दोनों के बीच में बहुत मतभेद उत्पन्न हो गए, जिन मतभेदों ने असहयोग की भावना उत्पन्न की और ये आपस में बट गए। और देखते ही देखते इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी और रूस के नेतृत्व में साम्यवादी देश आ गए, जबकि अमेरिका की तरफ पूंजीवादी देश चले गए और दोनों खेमे आपस में बट गए। एक तरफ रूस नेतृत्व करने लगा और दूसरी तरफ अमेरिका नेतृत्व करने लगा, और दोनों गुट आमने सामने तो आपस में कभी नहीं टकराए, लेकिन इन दोनों गुटों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहा, जिसके कारण कई संकट उत्पन्न हो गए, जैसे कि बर्लिन संकट, कोरियाई युद्ध, सोवियत रूस द्वारा आणविक परीक्षण, सैनिक संगठन, हिंद चीन की समस्या, यूयू विमान कांड, क्यूबा मिसाइल संकट। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने शीत युद्ध की आग को और बढ़ा दिया था। शीत युद्ध का वास्तविक अर्थ ये है कि इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन अस्त्र शस्त्र के अलावा जो कुछ होना था सब कुछ हुआ। एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह कूटनीतिक युद्ध था, जिसमें दोनों गुटों का मुख्य उद्देश्य अपने गुट को मजबूत करना और दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को कमजोर और नीचा दिखाने के सारे उपायों का सहारा लेती थीं। और 1945 में ये युद्ध शुरू हुआ, जबकि 1991 में रूस को कमजोर पड़ते देख रूस 1991 में कमजोर पड़ने लगा तथा सोवियत संघ का विघटन हो गया और ये युद्ध समाप्त हो गया, और इसी को शीत युद्ध कहते हैं। जैसा कि हम ये शीत युद्ध में जान चुके हैं कि एक गुट का नेतृत्व तो अमेरिका ने किया था और दूसरे गुट का नेतृत्व तो रूस ने किया था। रूस ने जिस गुट का नेतृत्व किया था उसी को यूएसएसआर या सोवियत संघ कहते हैं। जी हाँ, और सोवियत संघ यूएसएसआर 1991 में टूट गया था, जबकि यूएसएसआर के टूटने पर 15 देश बने थे, जिसमें तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, एस्टोनिया, रूस और यूक्रेन। ये 15 देश यूएसएसआर के टूटने पर बने थे, और इसमें से लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये 3 देश नाटो में शामिल हो गए थे। इन तीनों देशों का शामिल होने का मतलब ये था कि अमेरिका अब रूस की गर्दन तक पहुंच चुका है। और अब बात करते हैं अपमान की। जी हाँ, किसका हुआ था अपमान? देखिए, जब यूएसएसआर सोवियत संघ 15 देशों में टूटा और इसका मुख्य ताकतवर देश रूस था, 15 टुकड़ों में टूटने पर यहाँ के लोगों ने अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही अपमानित महसूस किया था, क्योंकि यूएसएसआर के टूटने के बावजूद भी अमेरिका रूस को अपनी पावर के बलबूते दबा रहा था। इसी सब को देखते हुए रूस अपने साम्राज्य को बिखरते हुए ना चाहकर भी अपने साम्राज्य का पतन देख रहा था, और उस समय रूस को बहुत ही अपमानित होना पड़ा और अपना गौरव भी खोना पड़ा था। तो अब जानते हैं नाटो के बारे में। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नाटो की शुरुआत कैसे हुई।
देखिए, एक तरफ यूएसएसआर हाल ही में टूटा था और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पावर के इस्तेमाल से यूएसएसआर के सभी देशों को साम दाम दंड से नाटो में जोड़ने की मुहिम में लग गया था। और अमेरिका अपनी पावर बढ़ाने के लिए नाटो में सभी देशों को जोड़ने लगा। देखिए, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा समूह है कि नाटो का सदस्य बनने का मतलब है कि अगर नाटो के समूह में किसी भी देश पर हमला हुआ तो हर देश पर हमला माना जाएगा और नाटो के सभी सदस्यों को आपस में मिलकर जवाब देना होगा। नाटो के आने के बाद अमेरिका की ताकत और बढ़ गई और आज के समय में नाटो में 30 देश हैं और जिसमें मुख्य ताकतवर देश अमेरिका है और अमेरिका को सुपर पावर भी इसीलिए कहते हैं। और अब जानते हैं कि क्या है पाइपलाइन का विवाद। देखिए, रूस की एक पाइपलाइन यूक्रेन से होती हुई आती है जिसका रूस को यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ता है और रूस ये चाहता है कि वो खुद की पाइपलाइन बिछाए। इसीलिए मौजूदा हालात में चल रही जंग की एक बड़ी वजह ये पाइपलाइन भी बन गई है। और अब यूक्रेन चाहता है नाटो में जाना। जी हाँ, यूक्रेन इसलिए नाटो में जाना चाहता है कि नाटो से जुड़ने के बाद उसकी पावर बढ़ जाएगी और अमेरिका से और गहरे संबंध हो जाएंगे। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से ये मांग की है कि यूक्रेन को भी नाटो में जोड़ा जाए और अमेरिका ने मौके का पूरा फ़ायदा उठा लिया। और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और जेलेंस्की के इस फैसले से व्लादिमीर पुतिन चिढ़ गए और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन अमेरिका के साथ चला जाए, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि सोवियत संघ एक बार टूट चुका है, कहीं उसी तरह रूस पर कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि रूस और यूक्रेन की सीमाएं आपस में मिलती हैं और यूक्रेन के नाटो में जुड़ने पर अमेरिका की सेना रूस की सीमा तक आ जाएगी। इसीलिए रूस बिल्कुल नहीं चाहता है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ जाए और इसी के चलते यूक्रेन ने अक्टूबर 2021 में बैरक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे रूस और ज़्यादा चिढ़ गया और 2021 के नवंबर महीने में ही रूस ने अपनी सीमा पर तैनाती सेना की और ज़्यादा बढ़ा दी, जिससे अमेरिका की एंट्री हो गई। और इधर रूस ने सेना बढ़ाई तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को धमकी भरी चेतावनी दे डाली कि अगर यूक्रेन पर हमला किया तो रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगा देंगे और फिर आग में पेट्रोल डालने का काम कर दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ने। फिर जंग शुरू हो गई और जंग देखते ही देखते खूब बढ़ने लगी और 10 जनवरी 2022 को रूस और यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिकी और रूस के राजनयिकों के बीच बातचीत हुई, लेकिन फेल रही। फिर 17 जनवरी 2022 को रूस की सेना बेलारूस पहुंचने लगी और दूसरी तरफ नाटो ने अपनी सेना स्टैंड बाय पर रख दी और फिर देखते ही देखते रूस यूक्रेन के बीच जंग और बढ़ने लगी। फिर अचानक 15 फरवरी 2022 को रूस की तरफ से बयान आया कि उसकी सेना वापस लौट रही है, लेकिन फिर अचानक माहौल गर्म हो गया और फिर 18 फरवरी 2022 को रूस ने अपनी सेना फिर से बढ़ा दी और हालात बिगड़ गए और दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, मिसाइलें दागना भी शुरू कर दी। इधर रूसी सेना और दूसरी तरफ नाटो के सपोर्ट में यूक्रेनी सेना में लगातार युद्ध चल रहा है और लड़ाई कम होने की जगह लगातार बढ़ती जा रही है और मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं। उधर मौका मिलते ही रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें दागना शुरू कर दी और दूसरी तरफ यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई में बहुत मजबूती से जवाब दे रहा है। इसी तरह लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि अब ये नौबत आ गई है कि परमाणु हमले के संकेत मिलने लगे हैं। अब रूस परमाणु परीक्षण करके कुछ बड़ी लड़ाई के संकेत दे चुका है और उसके पास ऐसे कई कम क्षमता वाले परमाणु हथियार हैं भी और पश्चिमी देशों ने भी ये आशंका जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर एटम बम दागना रूस की होगी गंभीर गलती और दूसरी तरफ भारत ने भी रूस को आगाह किया है कि परमाणु युद्ध से बचें। और आप क्या सोचते हैं रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।